ब्रह्म ने क्या जाना, इसका उत्तर और उस प्रकार जानने का फल। यदि वह ब्रह्म कुछ जानकर ही सर्व हुआ तो हम पूछते हैं उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हुआ। ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति, जिसमें किसी भी प्रकार के दोष की गंध नहीं है, ऐसा उत्तर देती है। पहले ये ब्रह्म ही था, उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं, अतः वह सर्व हो गया। उसे देवों में से जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषि और मनुष्यों में से भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया। उसे आत्मा रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना, मैं मनु हुआ और सूर्य भी। उस ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, वह ये सर्व हो जाता है। उसके पराभव में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। और जो अन्य देवता की ये अन्य है और मैं अन्य हूं, इस प्रकार उपासना करता है, वह नहीं जानता। जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है। जैसे लोक में बहुत से पशु मनुष्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार एक एक मनुष्य देवताओं का पालन करता है। एक पशु का ही हरण किए जाने पर अच्छा नहीं लगता, फिर बहुतों का हरण होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्मात्म तत्व को जाने। यहां ब्रह्म शब्द से अपर ब्रह्म समझना चाहिए, क्योंकि उसी का सर्वरूप होना विज्ञान साध्य हो सकता है। पर ब्रह्म का सर्वभाव को प्राप्त होना विज्ञान साध्य नहीं है, और इसी से वह सर्वरूप हो गया। इस वाक्य से श्रुति सर्वभाव प्राप्ति को विज्ञान साध्य बतलाती है। अतः ब्रह्म व इदमग्र आसीत, इस वाक्य में ब्रह्म पद अपर ब्रह्म का वाचक होना चाहिए, अथवा या मनुष्य का अधिकरण होने से ब्रह्म शब्द से ब्रह्म रूपता को प्राप्त होने वाला ब्राह्मण समझा जा सकता है। सर्वभविष्यन्तो मनुष्य मन्यन्ते, इस वाक्य से यहाँ मनुष्यों का प्रसंग है, क्योंकि उन्हीं का अभ्युदय और निश्रेयस के साधन में विशेष रूप से अधिकार है, ऐसा ऊपर कहा गया है। पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म प्रजापति का नहीं, अतः कर्म सहित द्वैतकत्व स्वरूप अपर ब्रह्म विद्या के द्वारा अपर ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ। ऋण गर्भ संबंधी भोगों से विरक्त एवं सब प्रकार के कर्म फल प्राप्त होने के कारण जिसका काम और कर्म रूप बंधन नष्ट हो गया है, वह पर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला पुरुष ब्रह्म विद्या के कारण ब्रह्म इस शब्द से कहा गया है। लोक में भी भावनी वृत्ति को आश्रित करके शब्द का प्रयोग होता देखा गया है, जैसे भात पकाता है इस वाक्य में। तथा शास्त्र में भी सन्यासी समस्त भूतों को अभय रूप दक्षिणा देकर सन्यास करे इत्यादि वाक्य में ऐसा ही प्रयोग है। उसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला ब्राह्मण ही ब्रह्म है, ऐसी व्याख्या कुछ लोग करते हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे सर्वभाव प्राप्ति को अनित्य का दोष प्राप्त होगा। लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वास्तव में किसी निमित्त वश भावांतर को प्राप्त होती हो और नित्य भी हो। इसी प्रकार यदि सर्वभाव की प्राप्ति भी ब्रह्म विज्ञान रूप निमित्त से होने वाली हो तो वह नित्य भी है, ऐसा कहना विरुद्ध होगा। और यदि उसे अनित्य माना जाए तो वह भी कर्म फल के ही समान हुई, उसमें कोई विशेषता न रही। ये दोष बतलाया जा चुका है। यदि तुम अविद्याकृत असर्वत्व की निवृत्ति को ही ब्रह्म विद्या का सर्वभाव प्राप्ति रूप फल मानते हो, तो ब्रह्म शब्द के अर्थ में ब्रह्म होने वाले पुरुष की कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने से पूर्व भी सब जीव ब्रह्म रूप ही होने के कारण सदा ही परमार्थता सर्वभाव को प्राप्त है। अब्रह्मत्व और असर्वत्व तो अविद्या से ही आरोपित है, जैसे शुक्ति में चांदी और आकाश में तल मालिन्य आदि आरोपित है। उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म में
अविद्या से आरोपित अब्रह्मत्व और असर्वत्व की ब्रह्म विद्या से निवृत्ति हो जाती है। ऐसा यदि तुम मानते हो तब यही कहना उचित है कि जो परमार्थता ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थभूत पर ब्रह्म है वही ब्रह्म व इदमग्र आसीत इस वाक्य में कहा गया है, क्योंकि वेद यथार्थवादी हैं। अतः ब्रह्म शब्द से ब्रह्म शब्द के अर्थ से विपरीत ब्रह्म होने वाला पुरुष कहा गया है। ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक कोई दूसरा बहुत बड़ा प्रयोजन ना हो, श्रुत अर्थ को छोड़ना और अश्रुत की कल्पना करना अन्यान्य है। यदि कहो कि अविद्याकृत नहीं वस्तुतः अब्रह्मत्व और असर्वत्व है, तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि उसकी ब्रह्म विद्या द्वारा निवृत्ति होनी असंभव होगी। ब्रह्म विद्या साक्षात रूप से किसी वस्तु के धर्मों का लोप या प्रादुर्भाव करने वाली कभी नहीं देखी गई, किंतु वे अविद्या की सर्वत्र ही निवृत्ति करने वाली देखी जाती है। इसी प्रकार यहाँ भी जो अविद्याकृत अब्रह्मत्व और असर्वत्व है, उसकी ही ब्रह्म विद्या से निवृत्ति होनी चाहिए। ब्रह्म विद्या पारमार्थिक वस्तु को पैदा करने या निवृत्त करने में तो समर्थ है नहीं, इसलिए श्रुत अर्थ को छोड़ना और अश्रुत की कल्पना करना व्यर्थ ही है। पूर्व पक्षी, किंतु ब्रह्म में अविद्या होना तो असंगत है। सिद्धांती, ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्म में विद्या का विधान किया गया है। यदि शुक्ति में चांदी का अध्यारोप ना हो तो उसके नेत्रेंद्रिय के विषय होने पर ये शुक्ति है, चांदी नहीं है। इस प्रकार उसके शुक्तित्व का ज्ञान नहीं कराया जाता। इसी प्रकार यदि ब्रह्म में अविद्या का आरोप ना होता तो ये सब सत्य ही है, ये सब ब्रह्म में ही है, ये सब आत्मा ही है, ये अब्रह्म रूप द्वैत नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म में एकत्व ज्ञान का विधान नहीं किया जा सकता। पूर्व पक्षी, हम ये नहीं कहते कि शुक्ति में रजत के समान ब्रह्म में अब्रह्म के धर्मों का आरोप नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं? हमारा कथन तो ये है कि ब्रह्म अपने में अब्रह्म धर्म के आरोप का निमित्त और अविद्या करने वाला नहीं है। सिद्धांती, ये हो सकता है कि ब्रह्म अविद्या का कर्ता और भ्रांत नहीं है, किंतु अविद्या का कर्ता कोई अन्य अब्रह्म भ्रांत चेतन है, ऐसा भी नहीं माना जाता। जैसा कि इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है, इससे भिन्न कोई जानने वाला नहीं है। वह तू है, अपने ही को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, ये अन्य है और मैं अन्य हूँ, ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता। इत्यादि श्रुतियों से जो समस्त भूतों में मुझे संभाव से स्थित देखता है। हे गुड़ाकेश, मैं आत्मा हूँ। कुत्ते और चांडाल में जो समस्त भूतों को अपने ही में देखता है। इत्यादि स्मृतियों से और जिस अवस्था में सब भूत आत्मा ही हो जाते हैं, इस मंत्रवाण से भी सिद्ध होता है। पूर्व पक्षी, किंतु इस प्रकार तो शास्त्रोपदेश की व्यर्थता प्राप्त होती है। सिद्धांती, हाँ ऐसा ही है। तत्व ज्ञान होने पर तो उसकी व्यर्थता होगी ही। पूर्व पक्षी, किंतु इससे तो ज्ञान की व्यर्थता सिद्ध होती है। सिद्धांती, नहीं, क्योंकि उससे अज्ञान की निवृत्ति होती देखी जाती है। पूर्व पक्षी, ब्रह्म का एकत्व मानने पर तो उसकी निवृत्ति भी संगत नहीं है, ऐसा कहीं तो। सिद्धांती, ऐसा मत कहो, क्योंकि इससे दृष्ट विरोध आता है। एकत्व ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती देखी जाती है। दिखलाई देने पर भी वह अनुपन्न ही है, ऐसा कहने पर तो दृष्ट विरोध ही होगा, और दृष्ट विरोध को कोई भी स्वीकार नहीं करता। कोई भी विषय दिखाई देने पर वह दृष्टि गोचर अनुभूत होने के कारण ही अनुपन्न नहीं हो सकता। यदि कहो कि दर्शन अनुभव की भी अनुपत्ति हो सकती है, तो उसमें भी यही युक्ति है। पूर्व पक्षी, पुण्य कर्म के द्वारा पुरुष पुण्यात्मा होता है। पुरुष की उपासना और कर्म उसका परलोक में अनुसरण करते हैं।
मनन करने वाला, ज्ञाता, कर्ता और विज्ञानात्मा पुरुष है इत्यादि श्रुति, स्मृति और न्याय से संसारी जीव परमात्मा से भिन्न ज्ञात होता है तथा उससे विलक्षण परमात्मा वह ये कार्य नहीं है, कारण नहीं है, क्षुधादि का उल्लंघन किए हुए है, जो आत्मा निष्पाप, जरा शून्य और मृत्युहीन है। निश्चय इस अक्षर के प्रकाश शासन में इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। कड़ाक और गौतम आदि के तर्क शास्त्रों में भी युक्ति से संसारी जीव से पृथक ईश्वर सिद्ध किया जाता है। संसार दुख की निवृत्ति के प्रयोजन से जीव की प्रवृत्ति देखे जाने के कारण से ईश्वर से जीव का अन्यत्व स्पष्टतया ज्ञात होता है। जैसा कि आत्मा वाक रहित और संभ्रम शून्य है इस श्रुति से, और हे पार्थ मेरा कोई कर्तव्य नहीं है इस स्मृति से सिद्ध होता है। इसके सिवा वे अन्वेषण करने योग्य और विशेष रूप से जिज्ञासा करने योग्य है, उसे जानकर लिप्त नहीं होता। ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसे एक रूप से ही देखना चाहिए। हे गार्गी, जो कोई इस अक्षर को न जानकर, बुद्धिमान पुरुष उसे ही जानकर, प्रणव धनुष है, आत्मा मन बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य है इत्यादि वाक्यों से जीव और ईश्वर का कर्तृत्व और कर्मत्व बतलाए जाने से भी उनमें भेद सिद्ध होता है तथा मुमुक्षु के लिए देवयान आदि गति और अर्चर आदि मार्ग विशेष का उपदेश होने के कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है। यदि भेद ना हो तो किसका कहां से गमन होगा, और गति का अभाव माना जाए तो दक्षिणायन उत्तरायण संज्ञक मार्ग विशेषों की तथा गंतव्य देश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। परमात्मा से भिन्न आत्मा के लिए तो ये सभी उत्पन्न हो सकता है। कर्म और ज्ञान रूप साधनों का उपदेश होने के कारण भी उनका भेद है। यदि संसारी जीव ब्रह्म से भिन्न होगा तभी उसके लिए भोग और मोक्ष के साधन भूत कर्म और ज्ञान का उपदेश हो सकेगा। ईश्वर को इनका उपदेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह तो आप काम है। अतः यही ठीक है कि ब्रह्म शब्द से भविष्य में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला पुरुष ही कहा गया है। ऐसा माने तो सिद्धांती ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तब तो ब्रह्म उपदेश की ही व्यर्थता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। यदि भविष्य में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला संसारी ही अब्रह्म होते हुए अपने को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानकर सर्वरूप हो गया तो उसे संसारी जीव के विज्ञान से ही सर्वात्म भाव रूप फल प्राप्त होने के कारण पर ब्रह्म उपदेश की निश्चय ही व्यर्थता प्राप्त होगी। पूर्व पक्षी ब्रह्म ज्ञान का कहीं पुरुषार्थ के साधन में विनियोग न होने के कारण संसारी जीव को ही मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ब्रह्म भाव संपादन कराने के लिए ये उपदेश हो तो ब्रह्म का स्वरूप अच्छी तरह जाने बिना मैं ब्रह्म हूँ इस उपदेश से संसारी जीव क्या संपादन कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म के लक्षणों का सम्यक प्रकार से ज्ञान हो जाने पर ही ब्रह्म रूपता का संपादन किया जा सकता है। सिद्धांत ऐसी बात नहीं है। ये आत्मा ब्रह्म है जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। जो आत्मा अपत पापमा वे सत्य है, वे आत्मा है तथा ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार प्रसंग उठाकर उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि सहस्त्रों श्रुतियों से ब्रह्म और आत्मा शब्दों का समानाधिकारण देखे जाने से इनका एक ही अर्थ है, ये बात ज्ञात होती है। तथा एक पदार्थ से दूसरे के भिन्न होने पर ही उसकी तद्रूपता का संपादन किया जाता है, एक होने पर नहीं। किंतु ये जो कुछ है सब आत्मा है। ये श्रुति इस प्रकृति दृष्टव्य आत्मा का एकत्व दिखलाती है। अतः आत्मा के लिए ब्रह्मत्व संपादन करना उत्पन्न नहीं है। इसके सिवा ब्रह्म उपदेश का
कोई दूसरा प्रयोजन भी जाना नहीं जाता, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। हे जनक, निश्चय तू अभय को प्राप्त हो गया है। जो ब्रह्म को इस प्रकार जानता है वह निर्भय ब्रह्म हो जाता है। इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म की प्राप्ति सुनी गई है। यदि आत्मा की ब्रह्म संपत्ति विविक्षित हो तो उसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक वस्तु का अन्य भाव हो जाना संभव नहीं है। पूर्व पक्षी श्रुति का वचन होने के कारण ब्रह्म संपत्ति से भी ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा माने तो सिद्धांति ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि संपत्ति तो केवल प्रत्यय प्रतीति मात्र होती है। विज्ञान तो मिथ्या ज्ञान का निवर्तक होने के सिवा और कुछ करने वाला है नहीं, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। शास्त्र वचन किसी वस्तु में कोई सामर्थ्य पैदा करने वाला नहीं होता, क्योंकि शास्त्र केवल ज्ञापक है, कारक नहीं। यही वास्तविक स्थिति है। वह ब्रह्म इसमें प्रविष्ट हुआ। इत्यादि वाक्यों में परमात्मा का ही शरीर में प्रवेश निश्चय किया गया है। अतः ब्रह्म यह ब्रह्मभावी पुरुष का वाचक है, ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है। इसके सिवा इष्ट अर्थ का बाद होने के कारण भी इससे ब्रह्मभावी पुरुष अभिप्रेत नहीं है। नमक के डले के समान ब्रह्म अविच्छिन्न, अबाह्य और एक रस है। यह विज्ञान ही समस्त उपनिषदों में प्रतिपादन के लिए अभीष्ट विषय है। इत्यनु शासनम और एतावदरे खल मृततम, इन वाक्यों से इस उपनिषद के 2 कांडों के अंत में निर्णय करने से भी यही ज्ञात होता है। इसी प्रकार संपूर्ण शाखाओं के उपनिषदों में भी ब्रह्मतत्व विज्ञान ही निश्चित अर्थ है। वहां यदि ऐसी कल्पना की जाए कि ब्रह्म से भिन्न संसारी जीव ने अपने को ही जाना, तो इष्ट अर्थ का वाद होगा। इससे उपक्रम और उपसंहार में विरोध होने के कारण शास्त्र असंगत है, ऐसी कल्पना हो जाएगी। व्यपदेश नाम की अनुपत्ति होने से भी संसारी जीव ब्रह्म शब्द का वाच्य नहीं हो सकता। यदि आत्मान में वावेत इस वाक्य में जानना इस क्रिया का कर्ता संसारी जीव माना जाए, तो इस विद्या का ब्रह्म विद्या ये नाम नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को ही जाना इस वाक्य के अनुसार संसारी जीव का स्वयं संसारी जीव ही वेद्य होना संभव है। यदि कहो कि आत्मा इस शब्द से कहा हुआ वेद वेदता से भिन्न बतलाया गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उससे मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार अहम रूप से विशेषित किया गया है। यदि वेद वेदता से भिन्न होता तो उसे यह अथवा वह कहकर विशेषित किया जाता। मैं हूं ऐसा कहकर नहीं, मैं हूं इस प्रकार विशेषित करने से और अपने को ही जाना ऐसा निश्चय करने से ये निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसा होने पर ही इस विद्या का ब्रह्म विद्या ये नाम उत्पन्न हो सकता है, और किसी प्रकार नहीं। अन्यथा मानने पर तो इसका नाम संसार विद्या होगा। जिस प्रकार विरुद्ध होने के कारण अंधकार और प्रकाश ये दोनों ही सूर्य के धर्म नहीं हो सकते, उसी प्रकार एक ही आत्मा के ब्रह्मत्व और अब्रह्मत्व ये दोनों धर्म परमार्थता उत्पन्न नहीं हो सकते। इसके सिवा यदि प्रस्तुत विज्ञान के ये दोनों ही निमित्त हों, तो भी उसका ब्रह्म विद्या ये निश्चित व्यपदेश उत्पन्न नहीं है। उस अवस्था में वह ब्रह्म विद्या और संसारी विद्या भी कहलाएगी। और तत्व ज्ञान का निरूपण करना अभीष्ट होने पर वस्तु के विषय में अर्जर तो ये कल्पना करनी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर पुरुषार्थ का साधन तो निश्चित ज्ञान ही माना जाता है। जैसा कि जिसका ऐसा निश्चय है और जिसे इस विषय में कोई संदेह भी नहीं है, उसे ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। इस श्रुति से और संशय आत्मा नष्ट हो जाता है, इस स्मृति से सिद्ध होता है। अतः दूसरों का हित चाहने वाले पुरुष को
वाक्य का संशय युक्त अर्थ नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी, किंतु उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं, अतः वे सर्व हो गया। इस वाक्य के अनुसार हम लोगों की तरह ब्रह्म में साधकत्व की कल्पना करनी तो अच्छी नहीं है। सिद्धांती, ऐसा ना कहो, क्योंकि उपालंब शास्त्र के लिए है, ये हमारी कल्पना नहीं है, अपितु शास्त्र की हुई है, अतः ये शास्त्र के ही लिए उपालंब है। और ब्रह्म का ईश करने की इच्छा वाले पुरुष को शास्त्र के अर्थ से विपरीत कल्पना करके उसके अर्थ का परित्याग नहीं करना चाहिए। आपके लिए इतनी अक्षमा उचित नहीं है। सारा नानात्व ब्रह्म में कल्पित ही है, उसे एक रूप ही देखना चाहिए। यह नाना कुछ भी नहीं है। जहाँ द्वैत सा होता है, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, इत्यादि सैकड़ों वाक्यों से यही बात कही गई है। ब्रह्म में तो सारा ही लोक व्यवहार कल्पित ही है, ये परमार्थता सत्य नहीं है, अतः यही कल्पना अच्छी नहीं है। यह तो तुम बहुत छोटी बात कहते हो। अतः जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म प्रविष्ट हुआ था, वही ये ब्रह्म है। ब्रह्म वह, इसमें वह शब्द निश्चयार्थक है। इदम अर्थात ये जो शरीर में स्थित दिखाई देता है, अग्रे बोध होने से पूर्व भी ब्रह्म ही था, तथा ये सर्व भी था। किंतु अज्ञानवश आत्मा में मैं अब्रह्म हूँ, असर्व हूँ, ऐसा आरोप कर लेने से मैं करता हूँ, क्रियावान हूँ, फलों का भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ और संसारी हूँ, ऐसा अध्यारोप कर लेता है। वस्तुतः तो वह उससे विलक्षण ब्रह्म और सर्वरूप ही है। उसने दयालु आचार्य द्वारा किसी प्रकार तो संसारी नहीं है, ऐसा बोध कराए जाने पर स्वाभाविक आत्मा को ही जाना। आत्मान में इसमें एव शब्द का यह अभिप्राय है कि उसने अविद्या द्वारा आरोपित विशेष से रहित निर्विशेष आत्मा को जाना। पूर्व पक्षी, अच्छा बताओ, वह स्वाभाविक आत्मा कौन है जिसे ब्रह्म ने जाना? सिद्धांती, क्या तुम्हें आत्मा का स्मरण नहीं रहा? उसे जो इस शरीर में प्रवेश करके प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की क्रियाएं करता है, वे आत्मा है, इस प्रकार प्रदर्शित किया था। पूर्व पक्षी, किंतु वह गौ है, वह घोड़ा है इत्यादि रूप से तुम उसका नाम निर्देश तो करते हो, परंतु आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं दिखाते। सिद्धांत, तो फिर ऐसा समझो कि जो दृष्टा, श्रोता, मंता और विज्ञाता है, वह आत्मा है। पूर्व पक्षी, किंतु यहाँ भी तुम दर्शन आदि क्रिया करने वाले का स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाते। जाना ही जाने वाले का और छेदन ही छेदन करने वाले का स्वरूप नहीं है। सिद्धांति, तो फिर जो दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, मति का मंता और विज्ञाति का विज्ञाता है, वही आत्मा है, ऐसा समझो। पूर्व पक्षी, किंतु इससे दृष्टा में क्या विशेषता हुई? चाहे दृष्टि का दृष्टा हो, चाहे घट का दृष्टा, वह तो सब तरह से दृष्टा ही रहा। दृष्टि का दृष्टा कहकर तो आप केवल दृष्टव्य में ही विशेषता बदलाते हैं। दृष्टा तो चाहे दृष्टि का हो, चाहे घट का, दृष्टा दृष्टा ही है। सिद्धांति, ऐसा मत कहो, क्योंकि घट दृष्टा और दृष्टि दृष्टा का भेद संभव है। यहाँ एक भेद है, जो दृष्टि का दृष्टा है, वह यदि दृष्टि होती है तो उसे नित्य ही दिखता है। ऐसा नहीं होता, कभी दृष्टा को दृष्टि ना भी दिखाई पड़े। उस अवस्था में दृष्टा की दृष्टि नित्य होनी चाहिए। यदि दृष्टा की दृष्टि अनित्य होगी तो उसकी दृश्य भूता जो दृष्टि है वह कभी नहीं भी देखी जाएगी, जैसे कि अनित्य दृष्टि से घट आदि वस्तुएं। किंतु उसके समान दृष्टि का दृष्टा कभी दृष्टि को ना देखता हो, ऐसी बात नहीं है। पूर्व पक्षी, तो क्या दृष्टा की दो दृष्टियां हैं, एक नित्य और अदृश्य तथा दूसरी अनित्य और दृश्य? सिद्धांति, हाँ, लोक में अंधत्व और अनंतत्व दोनों देखे जाने से अनित्य दृष्टि तो प्रसिद्धि है। यदि ये दृष्टि
नित्य ही होती तो सब नेत्रवाणी होती, किंतु दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। इस श्रुति के अनुसार दृष्टा की दृष्टि तो नित्य है, ये बात अनुमान से भी सिद्ध होती है। अंधे पुरुष के भी स्वप्न में घटाभास आदि विषयणी दृष्टि देखी जाती है। वह दृष्टि अन्य नेत्र संबंधी दृष्टि का नाश हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती। वह दृष्टा की दृष्टि है, उस कभी न लुप्त होने वाली स्वयं ज्योति संज्ञिका स्वरूप भूता नित्य दृष्टि से सब और जागृत अवस्थाओं में रहने वाली वासना प्रत्यय रूप दृष्टि को नित्य ही देखते रहने के कारण वे दृष्टि का दृष्टा होता है। ऐसा होने के कारण अग्नि की उष्णता के समान दृष्टि ही आत्मा का स्वरूप है। कणादि मतावलंबियों की मान्यता के समान दृष्टि से भिन्न कोई अन्य चेतन दृष्टा नहीं है। उस ब्रह्म ने जो अन्य आरोपित अनित्य दृष्टि आदि से रहित थे, उस नित्य तग रूप आत्मा को ही अवेत जाना। पूर्व पक्षी, किंतु विज्ञान शक्ति के विज्ञाता को तुम नहीं जान सकते। ऐसी श्रुति होने से विज्ञाता आत्मा को जानना तो विरुद्ध कथन जान पड़ता है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार के विज्ञान से इस श्रुति का विरोध नहीं होता। वह दृष्टि का दृष्टा है, इस प्रकार तो वह जाना ही जाता है। इसके सिवा अन्य ज्ञान की अपेक्षा न होने के कारण भी इस कथन में विरोध नहीं है। दृष्टा की दृष्टि नित्य ही है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर उस दृष्टि को विषय करने वाली किसी अन्य दृष्टि की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि इससे तो दृष्टा को विषय करने वाली दृष्टि की आकांक्षा निवृत्त हो जाती है, क्योंकि उसका होना असंभव ही है। जो वस्तु विद्यमान नहीं होती उसके लिए किसी की आकांक्षा नहीं हुआ करती। कोई भी दृश्यभूता दृष्टि दृष्टा को विषय करने में समर्थ नहीं है, जिससे कि उसकी आकांक्षा की जाए, और अपने स्वरूप के विषय में अपनी ही आकांक्षा नहीं हुआ करती। अतः आत्मा को जानना इस वाक्य से अज्ञान के आरोप की निवृत्ति का ही निरूपण किया गया है। आत्मा को विषय करना नहीं बताया गया। उस ब्रह्म ने किस प्रकार जाना सो श्रुति बतलाती है। मैं दृष्टि का दृष्टा आत्मा ब्रह्म हूँ, ऐसा जाना। ब्रह्म अर्थात जो साक्षात अपरोक्ष सर्वांतर आत्मा 14 आदि विकारों से रहित नित्य नेति वाक्य प्रतिपादित अस्थूल असूक्ष्म इत्यादि प्रकार के लक्षणों वाला है, वही मैं हूँ। जैसा कि आप कहते हैं, मैं अन्य यानी संसारी नहीं हूँ। अतः इस प्रकार के विज्ञान से वह ब्रह्म सर्वरूप हो गया। अर्थात अब्रह्म रूप अध्यारोप के बाद से उसके कार्यभूत असर्वत्व की निवृत्ति हो जाने से वह सर्वरूप हो गया। अतः मनुष्य जो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म विद्या के द्वारा हम सर्वरूप हो जाएंगे, वह उचित ही है। इस प्रकार ये जो पूछा गया था कि उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया, उसका पहले यह ब्रह्म ही था। उसने आत्मा को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, अतः वह सर्व हो गया। इस वाक्य से निर्णय कर दिया गया। अतः देवताओं में से जिसने आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जाना, वही बोधवान आत्मा वह अर्थात ब्रह्म हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी हुआ। यहाँ देवनाम इत्यादि जो कथन है वह लोक दृष्टि को लेकर है, ब्रह्मत्व बुद्धि से ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि पुरुष ने शरीर रूप पुर में प्रवेश किया। इस वाक्य से हम बतला चुके हैं कि सर्वत्र ब्रह्म ही अनुप्रविष्ट हुआ। अतः शरीर आदि उपाधि जनित लोक दृष्टि की अपेक्षा से देवनाम इत्यादि कहा गया है। परमार्थता तो पहले उन्होंने देवादी शरीरों में बोध होने से पूर्व अन्य रूप से भावना किया जाता हुआ ब्रह्म ही था। उसने आत्मा को जाना और उसी प्रकार सर्वरूप हो गया। इस ब्रह्म विद्या का फल सर्वभाव की प्राप्ति है। इसी बात को दृढ़ करने के लिए श्रुति मंत्र उद्धृत करती है। किस प्रकार उद्धृत करती है? उस ब्रह्म को
इस प्रकार देखने वाले अर्थात अपने को ही मैं ब्रह्म हूं ऐसा समझने वाले वामदेव नामक ऋषि को इस ब्रह्म के दर्शन से ही यह प्रतिपत्ति हुई, यह ज्ञान हुआ। इस ब्रह्मात्म दर्शन में स्थित होकर उसने इन अहम मनोरभम सूर्योच्चा इत्यादि मंत्रों का साक्षात्कार किया। तदेत ब्रह्म पश्यन् इस वाक्य से श्रुति ब्रह्म विद्या का परामर्श करती है तथा अहम मनोरभवम सूर्योच्चा इत्यादि वाक्य से ब्रह्म विद्या के फल सर्वभाव की प्राप्ति का परामर्श करती है। ब्रह्म को देखने वाले वामदेव ऋषि सर्वात्म भाव रूप फल को प्राप्त हुए। इस प्रयोग से वे मोक्ष को ब्रह्म विद्या के सहायभूत साक्ष्यों से साध्य दिखाती है, जैसे कि भोजन करने वाला तृप्त होता है। ब्रह्म विद्या के द्वारा वह ये सर्वभाव की प्राप्ति देवादि महापुरुषों को उनमें विशेष सामर्थ्य होने के कारण हो गई थी। अब वर्तमान युग के प्राणियों को और उनमें भी अल्पवीर होने के कारण मनुष्यों को उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा यदि किसी का विचार हो तो उसे निवृत्त करने के लिए श्रुति कहती है उस इस प्रकृत ब्रह्म को जो समस्त भूतों में अनुप्रविष्ट है तथा दृष्टि क्रिया आदि जिसके लिंग हैं, इस समय अर्थात इस वर्तमान काल में भी जो कोई बाह्य विषयों की अभिलाषा से मुक्त होकर आत्मा को ही मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार जानता है, अर्थात उपाधि जनित मिथ्या ज्ञान से आरोपित विशेषों का बाध कर जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं जिसमें संसार धर्मों की गंध भी नहीं है, ऐसा अंतर्बाह्य शून्य शुद्ध ब्रह्म ही हूँ। वे अविद्याकृत असर्वत्व की निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये सर्व हो जाता है। महान प्रभावशाली वामदेव आदि अथवा मंदवीर आधुनिक पुरुषों में ब्रह्म अथवा उसके विज्ञान का कोई अंतर नहीं है। आधुनिक पुरुषों में ब्रह्म विद्या के फल की अनिश्चितता की शंका की जाती है, अतः श्रुति कहती है महाप्रभावशाली देवगण भी उपर्युक्त विधि से उस ब्रह्म को जानने वाले की अभूति का अर्थात ब्रह्म रूप सर्वभाव को न होने देने का सामर्थ्य नहीं रखते, फिर औरों की तो बात ही क्या है। किंतु ब्रह्म विद्या के फल की प्राप्ति में विघ्न करने में देव आदि समर्थ होते हैं। ऐसी शंका क्यों होती है, इस पर कहते हैं क्योंकि देव आदि के प्रति मनुष्य ऋणवान है, जैसे कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषियों से, यज्ञ द्वारा देवताओं से और पुत्र उत्पादन द्वारा पितरों से ऋण हो। ये श्रुति जन्म मात्र से ही पुरुष को ऋणी दिखाती है तथा अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, इस श्रुति से मनुष्य को पशु रूप बतलाया जाने के कारण जिस प्रकार उत्तम अर्थात ऋण देने वाला अधमरणों अर्थात ऋण देने वालों को कष्ट देता है, उसी प्रकार देवगण भी अपनी वृत्ति का निर्वाह करने के लिए परतंत्र मनुष्य के प्रति अमृतत्व प्राप्ति में विघ्न करें। ये शंका न्याय ही है। देवगण अपने इन पशुओं की अपने शरीरों के समान रक्षा करते हैं। एक एक पुरुष की अनेकों पुरुषों से समता करके श्रुति उसे देव आदि की बहुत बड़ी कर्माधीन वृत्ति दिखलाएगी और ये भी कहेगी कि अतः उन्हें ये प्रिय नहीं है कि मनुष्य इस आत्म तत्व को जाने, तथा आगे चलकर ये भी कहेगी कि जिस प्रकार पुरुष अपने शरीर का अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार जो ऐसा देवताओं से ऋण होने के लिए अपना कर्तव्य जानता है, उसका देव आदि समस्त भूत अविनाश चाहते हैं। किंतु ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर पारार्थ्य अर्थात अन्य का उपभोग होना निवृत्त हो जाने से उसके देहात्म तत्व और देव पशुत्व नहीं रहते। यह अभिप्राय उपर्युक्त अप्रिय और अर्षित वाक्यों से विदित होता है। अतः ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त होने में देवगण विघ्न करेंगे ही, और वे है ही भी प्रभावशाली। शंका ऐसी बात है तो अन्य कर्म फलों की प्राप्ति में विघ्न करना भी देवताओं के लिए जल पीने के समान सुलभ है। तब तो अभ्युदय अर्थात भोग
और निश्रेयस अर्थात मोक्ष के साधनों के अनुष्ठान में विश्वास नहीं हो सकता। इसी प्रकार अचिंत्य शक्ति संपन्न होने के कारण ईश्वर भी विघ्न करने में समर्थ है ही, तथा काल, कर्म, मंत्र, औषधि और तप का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। शास्त्र एवं लोक में फल की प्राप्ति या अप्राप्ति में इनकी हेतुता प्रसिद्धि है। इसलिए भी शास्त्राज्ञा के अनुष्ठान में अविश्वास ही रहेगा। समाधान ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी पदार्थों के निश्चित कारण ग्रहण किए जाते हैं तथा जगत में सुख दुख आदि व चित्र भी देखा जाता है। यदि इन्हें स्वाभाविक माना जाए तो ये दोनों बातें होनी संभव नहीं है। सुख दुख आदि फल का निमित्त कर्म है। इस वेद, स्मृति, न्याय और लोक द्वारा गृहीत पक्ष के निश्चित होने पर ये निर्विवाद सिद्ध होता है कि देवता, ईश्वर और काल तो कर्म फल का विपर्य करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वे तो कर्मानुष्ठान के अपेक्षित कारक हैं। देव, काल और ईश्वर आदि कारकों की अपेक्षा ना करके तो मनुष्यों का शुभ अशुभ कर्म स्वतः संपन्न ही नहीं हो सकता। यदि संपन्न हो भी जाए तो वह फल देने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि कारक आदि अनेकों निमित्तों को ग्रहण करना क्रिया का स्वभाव ही है। अतः देवता और ईश्वर आदि कर्म के गुण का अनुसरण करने वाले ही हैं। इसलिए उनके कारण कर्मों में फल प्राप्ति के प्रति अविश्वास नहीं हो सकता। इसके सिवा इन देव आदि का विघ्न करना कर्मों के भी अधीन है, क्योंकि कर्मों के अपने सामर्थ्य का कहीं बाध नहीं हो सकता। कर्म, काल, देव और द्रव्य आदि स्वभावों का गौड़ और मुख्य भाव अनिश्चित एवं दुर्विज्ञेय है। इसी से उनके कारण लोगों को मोह हो जाता है। किन्हीं का मत है कि फल प्राप्ति में कर्म ही कारक है और कोई नहीं। कोई कहते हैं देव उसका हेतु है, किन्हीं का कथन है कि काल इसका कारण है, कोई द्रव्य आदि के स्वभाव को इसका हेतु बतलाते हैं, और किन्हीं का मत है कि वे सब मिलकर कर्म फल प्राप्ति के हेतु हैं। इनमें कर्म की प्रधानता को लेकर ही पुण्य कर्म से पुरुष पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी होता है इत्यादि वेद और स्मृतिवाद प्रवृत्त होते हैं। यद्यपि अपने अपने विषय में इनमें से किसी किसी की प्रधानता का उदय होता है और उस समय अन्य कारकों की प्रधान शक्ति का निरोध हो जाता है, तथापि फल प्राप्ति में कर्म का अप्रधान नहीं है, क्योंकि शास्त्र और न्याय से कर्म की प्रधानता निश्चित है। तथा ब्रह्म विद्या के फल में विघ्न नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति का फल तो केवल अविद्या की निवृत्ति ही है। जो ये कहा गया कि विद्या ज्ञान के ब्रह्म प्राप्ति रूप फल में देवगण विघ्न करेंगे, सो उसमें विघ्न करने की देवताओं में शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म विद्या प्राप्ति रूप फल तो ज्ञान होने के समय ही प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार लोक में देखने वाले के नेत्रों का प्रकाश के साथ जिस समय संयोग होता है, उसी समय रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, उसी प्रकार जिस समय आत्म विषयक ज्ञान होता है, उसी समय तद विषयक अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अतः जिस प्रकार दीपक के रहते हुए अंधकार का कार्य नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के रहते हुए अविद्या का कार्य रहना असंभव है। जबकि ब्रह्मवेत्ता देवताओं के आत्म तत्व को ही प्राप्त हो जाता है, तो देवगण किसके द्वारा किसे विघ्न करेंगे? यही बात श्रुति कहती है, क्योंकि वह ब्रह्मवेत्ता इन देवताओं का आत्मा ध्येय स्वरूप अर्थात जो संपूर्ण शास्त्रों से विज्ञ ब्रह्म है वही हो जाता है। क्योंकि हम कह चुके हैं कि रजत रूप से भासने वाली शुक्ति के शुक्तिकात्व का ज्ञान होते ही जैसे ही भ्रांत जनित रजत्व की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान होने के समय ही अविद्या मात्र विविधान की निवृत्ति हो जाती है। अतः आत्मा की प्रतिकूलता में देवताओं का प्रयत्न होना संभव नहीं है। जहाँ देश, काल और निमित्त से व्यवहित
अनात्म भूत फल होता है, वहां अनात्म विषय में ही विघ्न करने के लिए देवताओं का प्रयत्न सफल हो सकता है। यहाँ देश, काल और निमित्त से अव्यवहित और ज्ञानोदय काल में ही देवताओं के आत्मत्व को प्राप्त हो जाने वाले ब्रह्मवेत्ता के प्रति विघ्न करने में उनका प्रयत्न सफल नहीं होता, क्योंकि इसके लिए उन्हें अवसर मिलना ही संभव नहीं है। पूर्व पक्ष, यदि ऐसी बात है तो बोध वृत्ति के प्रवाह का अभाव होने के कारण तथा विपरीत वृत्ति और उसका कार्य देखा जाने से यह निश्चय होता है कि अंतिम आत्माकार वृत्ति ही अविद्या की निवृत्ति करने वाली हो सकती है, पहली नहीं। सिद्धांती, ऐसा मत कहो, क्योंकि प्रथम आत्म प्रत्यय की तरह अंतिम प्रत्यय भी व्यवचारी हो सकता है। यदि आत्म विषयक प्रथम प्रत्यय अविद्या की निवृत्ति नहीं करता तो उसी तरह अंतिम प्रत्यय भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का विषय समान ही है। पूर्व पक्षी, यदि ऐसी बात है तो अविच्छिन्न आत्म प्रत्यय ही अविद्या का निवर्तक हो सकता है, विच्छिन्न नहीं। सिद्धांती, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीवन आदि के रहते हुए आत्माकार वृत्ति की संतति अविच्छिन्नता संभव नहीं है। जीवन आदि की हेतुविद्ता वृत्ति के रहते हुए बोध वृत्ति की अविच्छिन्नता संभव नहीं है, क्योंकि उनमें विरोध है। यदि कहो जीवन आदि की हेतुभूतता वृत्तियों का तिरस्कार करके ही मरण पर्यंत बोध वृत्ति का प्रवाह रहेगा, तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि बोध वृत्तियों की यथा के प्रवाह का निश्चय न होने के कारण शास्त्राभिप्राय के अनिश्चय का दोष आएगा। अर्थात इतनी वृत्तियों का प्रभाव अविद्या की निवृत्ति करने वाला है, ऐसा निश्चय न होने के कारण शास्त्र का तात्पर्य निश्चित नहीं होगा और ये इष्ट नहीं है। पूर्व पक्षी, यदि ऐसा माने कि बोध वृत्ति की संतति मात्र होने में तो शास्त्र का तात्पर्य निश्चित ही है, तो सिद्धांती, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी अवस्था में भी आद्य प्रवाह और अंतिम प्रवाह में कोई अंतर नहीं है। बोध वृत्ति का प्रथम प्रवाह हो अथवा मरण काल में समाप्त होने वाला हो, इन आद्य और अंतिम प्रत्ययों में कोई अंतर न होने के कारण पूर्वोक्त दोनों दोषों का प्रसंग होगा। पूर्व पक्षी, तब तो आत्माकार वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति करने वाली है ही नहीं, ऐसा कहीं तो। सिद्धांती, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अतः वह सर्व हो गया इस श्रुति से तथा हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। उस अवस्था में क्या मोह है इत्यादि श्रुतियों से ज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति सिद्ध होती है। पूर्व पक्षी, वे श्रुतियां अर्थवाद हों तो। सिद्धांती, ऐसा मत कहो, क्योंकि इस प्रकार तो समझ शाखाओं के उपनिषदों के अर्थवाद होने का प्रसंग उपस्थित होगा, क्योंकि समझ शाखाओं की उपनिषदों का पर्यवसान केवल इतने ही अर्थ में है। पूर्व पक्षी, यदि कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात होने वाले आत्मा से संबद्ध होने के कारण उनका अर्थवादत्व है ही, तो सिद्धांती, नहीं, इसका परिहार पहले किया जा चुका है। इसके सिवा आत्मज्ञान से अविद्या, शोक, मोह एवं भय आदि दोषों की निवृत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव होने से भी इस शंका का परिहार किया जा चुका है। अतः आद्य हो, अंत्य हो, अविच्छिन्न हो, विच्छिन्न हो, उसके विषय में शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि ज्ञान तो अविद्या आदि दोषों की निवृत्ति रूप फल में ही परिवर्तित होने वाला है। जो भी प्रत्यय अविद्या आदि दोषों की निवृत्ति रूप फल प्रदान करने वाला हो, वह आद्य, अंत्य, अविच्छिन्न, विच्छिन्न कैसा ही हो, वही ज्ञान माना जाता है। इसलिए इसमें शंका उठने का तो अवकाश ही नहीं है। और ये जो कहा कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, ऐसा विपरीत प्रत्यय और उसका कार्य देखा जाने से आत्मज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं है, सो ठीक नहीं, क्योंकि वह तो प्रारब्ध शेष की स्थिति के कारण है। जिस कर्म से विद्वान के शरीर का आरंभ हुआ है, वह विपरीत प्रत्यय और राग आदि
दोष जनित होने के कारण उसका तद्रूप से यानी विपरीत प्रत्यय और राग आदि दोषों से संयुक्त कर ही फल प्रदान में सामर्थ्य है। अतः जब तक शरीरपात नहीं होता तब तक वह फलोपभोग के अंग रूप से उतना सा विपरीत प्रत्यय और राग आदि दोष उपस्थित कर ही देता है, क्योंकि वे शरीर आरंभक कर्म छोड़े हुए बाण के समान फल प्रदान में प्रवृत्त हो चुका है। अतः ज्ञान उसकी निवृत्ति करने वाला नहीं है, क्योंकि उससे उसका विरोध नहीं है। तो फिर वह किसकी निवृत्ति करता है? स्वाश्रित होने के कारण जो अपना विरोधी अविद्या का कार्य उत्पन्न होने वाला होता है उसे ही वह रोकता है, क्योंकि वह अनागत है और प्रारब्ध तो अतीत है। इसके सिवा विद्वान को विपरीत प्रत्यय उत्पन्न हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए कोई विषय नहीं रहता। विषय के विशेष स्वरूप का निश्चय न होने पर उसके सामान्य स्वरूप को आश्रित करके उत्पन्न होने वाला ही विपरीत प्रत्यय उत्पन्न होता है, जैसे शक्ति में रजत। किंतु जिसे विषय के विशेष रूप का निश्चय हो गया है उसकी दृष्टि में सब प्रकार के विपरीत प्रत्यय के आश्रय का बाध हो जाने के कारण उसका पूर्वत उत्पन्न होना संभव नहीं है। जैसे कि शक्ति का आदि में उसका समय ज्ञान हो जाने पर फिर रजत आदि का भ्रम होता नहीं देखा जाता, परंतु कभी कभी ज्ञानोदय से पूर्व उत्पन्न हुए विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारों से विपरीत प्रत्यय के समान भासने वाली स्मृतियां उत्पन्न होकर अकस्मात विपरीत प्रत्यय की भ्रांति पैदा कर देती हैं। जिस प्रकार दिशाओं के विभाग को अच्छी तरह जानने वाले पुरुष को भी अकस्मात दिग्भ्रम पैदा हो जाता है, यदि सम्यक ज्ञानवान को भी पूर्ववत विपरीत प्रत्यय उत्पन्न हो जाए तो सम्यक ज्ञान में भी अविश्वास हो जाने से शास्त्र के तात्पर्य और विज्ञान आदि में प्रवृत्ति होनी कठिन हो जाए और फिर सारा प्रमाण अप्रमाण हो जाए, क्योंकि उस अवस्था में प्रमाण और अप्रमाण में कोई अंतर ही न रहेगा। इस छोड़े हुए बाण के न्याय से इस शंका का परिहार किया गया कि सम्यक ज्ञान के पश्चात तुरंत ही देहपात क्यों नहीं होता। ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व, उसके पीछे और उसकी उत्पत्ति के समय होने वाले तथा जन्मांतर के संचित अप्रवृत्त फल कर्मों का विनाश तो तस्य हन देवाश्चा न भूत ईष्टे, इस ज्ञान फल की प्राप्ति के विघ्न का निषेध करने वाली श्रुति से ही सिद्ध होता है तथा इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। उसके मोक्ष में तभी तक देरी है, उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। उसे जानकर पाप कर्म से लिप्त नहीं होता। ये पाप पुण्य इस आत्मज्ञानी का अतिक्रमण नहीं कर सकते, इसे पाप पुण्य संतप्त नहीं करते, उसी को ताप नहीं देता, किसी से नहीं डरता इत्यादि श्रुतियों और ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है इत्यादि स्मृतियों से भी यही सिद्ध होता है। और ये जो कहा गया कि ये ऋणों से बंधा हुआ है सो ठीक नहीं, क्योंकि ऋणों का संबंध तो अविद्वान से ही है। अज्ञानी पुरुष ही ऋणी है, क्योंकि उसी में कर्तव्य आदि रहने का संभावना है। जहाँ अन्य के समान होता है वहीं अन्य अन्य को दिख सकता है, ऐसा श्रुति कहेगी भी। तात्पर्य है कि आत्मा संज्ञक सद्वस्तु अनन्य है। वे जहाँ अविद्या अवस्था में तिमिर रोग कृत द्वितीय चंद्र के समान अन्य के समान होती है, वहीं पर श्रुति वहां अन्य अन्य को देखेगा। इस वाक्य से अनेक कारकों की अपेक्षा वाला अविद्याकृत दर्शन आदि कर्म और उससे होने वाला फल भी दिखलाती है। किंतु जहां ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान जनित अनेकत्व भ्रम का नाश हो जाता है, वहां तब किसके द्वारा किसे देखे, ये श्रुति कर्म की असंभवता दिखलाती है। अतः ऋणित्व का अविद्वान से ही संबंध है, क्योंकि उसी के द्वारा कर्म होना संभव है, अन्य ज्ञानवान से नहीं। यही बात आगे जिन वाक्यों की व्याख्या करने की हमारी इच्छा है उनसे विस्तार पूर्वक बतलाएंगे।
वह बात ऐसी है जैसी कि यहाँ इस मंत्र में भी कही गई है। और जो कोई अब्रह्मज्ञ अन्य अपने से भिन्न जिस किसी भी देवता की उपासना करता है, स्तुति, नमस्कार, यज्ञ, बलि, उपहार, प्रणिधान, सर्व कर्म अर्पण और ध्यान आदि द्वारा उसके समीप उपस्थित होता है, अर्थात उसके गुण भाव शिष्यत्व को प्राप्त होकर रहता है और मन में ये भाव रखता है कि वह देवता अन्य अनात्मा यानी मुझसे पृथक है तथा मैं उपासना का अधिकारी इससे भिन्न हूँ। मुझे ऋणी के समान इसके उपकार का बदला चुकाना चाहिए। ऐसे भाव से युक्त होकर उसकी उपासना करता है। वह इस प्रकार के भाव वाला पुरुष तत्व को नहीं जानता। वह ऐसा अज्ञानी केवल अभेद्य रूप दोष से ही युक्त नहीं है तो फिर कैसा है? जिस प्रकार गौ बैल आदि पशु दोहन और वाहन आदि उपकारों से उपभोग में लाया जाता है, उसी प्रकार वे यज्ञ आदि अनेकों उपकारों के कारण एक एक देव आदि का उपभोग्य होने से उनका पशु ही है। अतः तात्पर्य ये है कि वह पशु के समान सब प्रकार के फल देने वाले कर्मों का अधिकारी है। इस वर्णाश्रम आदि विभागवान कर्माधिकारी अविद्वान के ज्ञान सहित तथा केवल शास्त्रोक्त कर्मों का कार्य मनुष्यत्व से लेकर ब्रह्मत्व पर्यंत उत्कर्ष होना है तथा शास्त्रोक्त से विरुद्ध जो स्वाभाविक कर्म है उसका कार्य मनुष्यत्व से लेकर स्थावर योनियों तक अधोगत होना है। ये जिस प्रकार है उस सब का हम इस अध्याय के अंत में अथ त्रयोभावलोकः इत्यादि वाक्य से सम्यक प्रकार से वर्णन करेंगे तथा ज्ञान का कार्य सर्वात्म भाव की प्राप्ति है। ये बात संक्षिप्तः दिखलाई गई है। ये सारी ही उपनिषद ज्ञान और अज्ञान का विभाग प्रदर्शित करने में ही समाप्त हुई है। संपूर्ण शास्त्रों का यही अभिप्राय जिस प्रकार है सो हम आगे दिखलाएंगे। क्योंकि ऐसा है इसलिए अब श्रुति दिखलाती है कि देवगण अविद्वान पुरुष के प्रति ही विघ्न या अनुग्रह करने में समर्थ होती ही। जिस प्रकार लोक में गौ घोड़े आदि बहुत से पशु अपने स्वामी अधिष्ठाता मनुष्य का भरण पालन करते हैं, उसी प्रकार अनेक पशु स्थानीय एक एक अज्ञानी पुरुष देवताओं का भरण पालन करता है। देवान ये पद प्रतिगण आदि का भी उपलक्षण कराता है। मुझसे भिन्न ये इंद्र आदि मेरे शासक हैं। मैं सेवक के समान स्तुति, नमस्कार एवं यज्ञ आदि से इनकी आराधना करके इनके दिए हुए भोग और मोक्ष सफल प्राप्त करूंगा। इस प्रकार अज्ञानी का संकल्प होता है। ऐसी अवस्था में जिस प्रकार लोक में किसी बहुत से पशुओं वाले पुरुष के एक पशु के चले जाने पर भी व्याघ्र आदि द्वारा हरण कर लिए जाने पर उसे बहुत बुरा मालूम होता है, उसी प्रकार किसी कुटुंबी के बहुत से पशु चुरा लिए जाने के समान अनेक पशु स्थानीय एक पुरुष के भी पशु भाव से उड़ जाने पर यदि देवताओं को अच्छा नहीं लगता तो इसमें आश्चर्य क्या है? अतः इन देवताओं को ये प्रिय नहीं है क्या? यही कि मनुष्य इस ब्रह्मात्म तत्व को किसी प्रकार भी जाने। ऐसे ही अनुगीता में भगवान व्यास की स्मृति भी है। हे कौन्ते, देवलोक कर्मपरायण पुरुषों से भरा हुआ है। देवताओं को ये इष्ट नहीं है कि मनुष्य उनसे ऊपर ब्रह्मलोक आदि में रहे। अतः देवगण ये सोचकर कि हमारे उपभोग्य होने के कारण मनुष्य हमसे ऊपर न उठने पाए, पशुओं को व्याघ्र आदि से दूर रखने के समान मनुष्यों को ब्रह्म विज्ञान से दूर रखने के लिए विघ्न उपस्थित करते हैं। वे जिसे मुक्त करना चाहते हैं उसे श्रद्धा आदि साधनों से संपन्न कर देते हैं और जिसे मुक्त नहीं करना चाहते उसे अश्रद्धा आदि युक्त कर देते हैं। अतः मोक्षकामी पुरुष को देव आराधन तत्पर श्रद्धा भक्ति परायण देवताओं का प्रिय तथा ज्ञान प्राप्ति के साधन श्रवण आदि अथवा उनके फलभूत ज्ञान के प्रति अप्रमाद युक्त होना चाहिए। ये भाव देवताओं का अप्रयत्न बतलाने वाले वाक्य से काकोक्ति द्वारा प्रदर्शित होता है।
अर्थात शोक या भय आदि के कारण पुरुष के स्वर में जो एक प्रकार का कंप उत्पन्न होता है उसे काकू कहते हैं। श्रुति में देवताओं को यह प्रिय नहीं है ऐसा कहकर काकुक्ति से यह बतलाया है कि मोक्षकामी को ज्ञान प्राप्ति के साधनों में तथा उपासना आदि के द्वारा देवताओं की प्रसन्नता संपादन करने में सावधान रहना चाहिए। श्रुतियों में अविद्या को संसार उत्पत्ति का कारण बताया गया है। वहां ये कहा गया है कि अज्ञानी ऋणी होता है, अर्थात पशु के समान देव कर्म आदि की कर्तव्यता से युक्त होने के कारण परतंत्र होता है। किंतु देवादि कर्मों की कर्तव्यता में कारण क्या है? वर्ण और आश्रम। उनमें जिस वर्ण रूप निमित्त से संबद्ध कर्मों में इस परतंत्र संसारी जीव का ही अधिकार है, वे वर्ण कौन से हैं? ऐसा प्रश्न होने पर यहाँ से आरंभ किया जाता है। इस अर्थ को प्रदर्शित करने के प्रयोजन से ही अग्नि सर्ग के पश्चात इंद्रादि सर्ग का वर्णन नहीं किया। अग्नि सर्ग को तो प्रजापति की सृष्टि की सब प्रकार पूर्ति करने के लिए प्रदर्शित किया था। प्रजापति सर्ग का शेषभूत होने के कारण इस इंद्र सर्ग को वहीं उसी के अंतर्गत समझना चाहिए। यहाँ अविद्वान के कर्माधिकार में हेतु दिखाने के लिए उसी का वर्णन किया जाता है।